मान लो ऐसी स्थिति पैदा हो गई, कुछ नहीं मिल रहा, उस समय लोग अपनी भूख मिटाने के लिए पशु पक्षी मारने लगे। अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए जंगल में गए, बकरी मुर्गी मारा, लकड़ी पर भूनकर नमक डालकर खाने लगे। ये परिस्थिति एक अलग परिस्थिति पैदा हुई दुनिया में, और ये धरती पर कई बार पैदा हो चुकी है। जब मनुष्य ने सबसे पहले मांस खाना शुरू किया, ये मजबूरी में ही किया गया था। कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि खाने की कमी हो गई, लोग जंगल में हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हैं। हमारे पुरखे पूर्वजों ने कभी मांस खाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार उनकी मांस खाने की आदत पड़ गई तो चस्का लग गया। अब जब उनके फिर पानी बरसा, फसलें हो गई, घर में अनाज हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गया, लेकिन मांस उनको अच्छा लगने लगा। अरे कहा भाई ये तो सब्जी से बढ़िया लग रहा है, ये दाल से भी बढ़िया मांस है, मांस का स्वाद टेस्ट है। ये गंदी आदत कुछ लोगों ने छोड़ा, कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर संत महात्मा उनको समझाए, अरे भाई अब तो छोड़ दो, अब तो आपके घर में फल है, सब्जी है, अनाज है। मान लो पैगंबर मोहम्मद साहब ने मजबूरी में अपने सिपाहियों को या उस समय जनता का जीवन बचाने के लिए आर्डर कर दिया होगा कि ठीक है इस जानवर को, लेकिन इसको मत खाना। लेकिन आज मुसलमान गरीब तो है नहीं। आज मक्का मदीना में, अरब देश में, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ईरान, इराक, आज आप देखो तेल डीजल पेट्रोल के कुएं निकल गए, समय बदल गया। आज वो डीजल पेट्रोल बेच करके दुनिया में इतनी दौलत कमा लिए, इतने अमीर बन गए ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कि आज अपने भारत देश के लोग वहाँ जाकर अपनी गरीबी मिटा रहे हैं। हमारे लाखों लाख नौजवान उन मुसलमानी देशों में जाकर के वहाँ पैसा कमा करके अपनी गरीबी मिटा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। आज भारत में भी आप मुसलमानों को देखो, कोई गरीबी नहीं है। आपके गुजरात में जो मुसलमान रहते हो भी गरीब नहीं, बिजनेस व्यापार में आगे हैं, बल्कि कहीं कहीं तो हिंदुओं से भी ज़्यादा पैसा। बम्बई में जाओ, अहमदाबाद में जाओ, बेंगलोर जाओ, शहरों में जाओ, मुसलमान बिजनेस व्यापार में कहीं कहीं हिंदुओं से भी आगे हैं, पैसे वाले हैं। अब अगर वो मांस खा रहे हैं तो ये नाजायज़ कहा जाएगा, ठीक नहीं है। ये तो रहा मुसलमानों के लिए। खैर, मुसलमानों की बात अपना वो समझेंगे, जानेंगे, उस पर हम कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, उनके यहाँ एक बलिदान की बात आती, बलि। उनके एक पैगंबर हुए थे इब्राहिम साहब, बहुत पहले, मोहम्मद साहब के पहले। वो खुदा के, भगवान के बड़े भगत थे, मुरीद थे। एक दिन खुदा, वो मानते, उनकी एक कहानी है, एक दिन खुदा ने, भगवान उनको रात में सपना दिया, आदेश दिया कि भाई तुम अपने सबसे प्यारी वस्तु, अगर तुम हमको मानते हो भगवान, तो तुम्हारे भगवान का, खुदा का हुक्म हो रहा है, तू अपनी सबसे प्यारी वस्तु हमारे नाम पर कुर्बान कर दो, कत्ल कर दो। अब उनके पास एक ही बेटे थे। उन्होंने कहा भाई हमारी सबसे प्यारी चीज़ तो हमारा पुत्र, किसी भी आदमी का, जानवर, पशु पक्षी, घर मकान, कोठी हवेली, सबसे प्रिय चीज़ मनुष्य की औलाद होती, पुत्र होता। उनके एक ही बेटे थे। उन्होंने कहा भाई हम आप खुदा के नाम पर, पहले तो सोचा बेटे को हम कुर्बान करेंगे, खुदा का हुक्म हुआ, थोड़ा सा असमंजस में हो गए। लेकिन जब बेटे को पता चला, रे कहा पिताजी चिंता मत करिए, इससे अच्छी भाग्य क्या है कि भगवान के नाम पर मेरा बलिदान होगा, मैं खुदा के नाम पर मारा जाऊंगा, मरना आखिर सबको है, और ये तो भगवान के नाम पर। आप
इब्राहिम साहिब ने आँखों पर पट्टी बांध लिया। सोचा भाई सीधे अपने बच्चे को कैसे कत्ल करेंगे, आँख पर पट्टी बांध लिया। कहा देखूंगा नहीं लेकिन तलवार से काटूंगा। जब वहाँ गए बच्चे को लिटा दिया, तलवार उठाई, जब काटा आवाज़ तो आई कि खच दे गर्दन कट गई। लेकिन जब उन्होंने पट्टी खोली तो वहाँ एक उनका बेटा नहीं बल्कि दुम्मा, दुम्मा एक जानवर जैसे भेड़ होती है आपके यहाँ बकरी, भेड़ जिससे आप निकाल दो उसका बाल जिससे ऊन बनता, तो हाँ एक कटा हुआ दुम्मा दिखाई दिया, भेड़। लड़का बगल में खड़ा है तो उन्होंने खुदा को शुक्राना किया, धन्यवाद दिया। खुदा ने आवाज़ दिया कि इब्राहिम मैं तेरी भक्ति से खुश हो गया, तू परीक्षा में आज पास हो गया। अरे मैं तेरे बेटे को मरवाना नहीं चाह, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। जैसे अपने हिंदू धर्म में एक कथा आती राजा मोरंग ध्वज ताम्रध्वज की। राजा मोरंग ध्वज ने अपने बेटे पर आरा चला दिया था। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने गए थे उनकी राजधानी में। अर्जुन को शेर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन को अपनी भक्ति का घमंड हो गया। अर्जुन बात बात में कहते थे कि प्रभु आप में से बड़ा भगत आपका कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे लाखों करोड़ों भगत है एक से एक बढ़कर, अभी तुमने हमारे भक्तों को देखा कहाँ? अरे अर्जुन तुम्हारा बेटा मन्नू मर गया, तुम रोने लगे, हमारी बात को तूने नहीं माना और तूने कहा शाम तक जयद्रथ नहीं मरेगा तो मैं आग में जल जाऊंगा। हमको जयद्रथ को मरवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो तुम तो अपने पुत्र मोह में मरने जा रहे थे। और चलो मैं दिखाऊं मेरे कैसे कैसे भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शेर बना दिया, शेर, और अपने साधु का रूप बना करके गए राजा मोरंग ध्वज के पास। राजा मोरंग ध्वज ने कहा महाराज आपका क्या स्वागत, जो हुकुम। भगवान श्री कृष्ण जो साधु बने थे कहते को भाई हमारा तो इंतजाम बाद में करना, ये मेरा शेर है, ये आदमी की मांस खाता है और आज ये मेरा शेर तुम्हारे बेटे की मांस खाएगा। अगर आपको मंजूर है तो हम आप कहें हम आगे बढ़ते हैं। राजा मोरंग ध्वज ने कहा महाराज ठीक है। और देखो आरा चला दिया, राजा रानी ने मिलकर बेटे को काट डाला। और जब खाने की बारी आई तो भगवान के ने कहा राजन अरे अपने बेटे को बुलाओ। तो राजा मोरंग ध्वज ने कहा महाराज एक ही तो बेटा था, आपके सामने मैंने उसको मार डाला, कत्ल कर दिया आरा चलाकर, वो अब दुनिया में नहीं है, वो जिंदा ही नहीं, कहाँ से बुलाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना 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 ना, जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आएगा मेरा शेर नहीं खाएगा, बुलाओ तो। जब राजा मोरंग ध्वज ने बुलाया तो उनके लड़के ताम्रध्वज हाजिर हो गए, हाजिर हो गए। देख करके राजा को बड़ी खुशी, भाई मैंने तो मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बगल में शेर अर्जुन बन गए, अर्जुन और कृष्ण प्रकट हो गए। ये कहानी आप सुनते हो ऐसे पढ़े लिखे समाज में, आज के ज़माने ये सब कहानियाँ किंवदंतियाँ हैं, कोई मानता नहीं। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिन्होंने इतना बड़ा समुंदर बना दिया, सूरज चंदा तारे बना दिया, सबका जन्म और मरण के जो कारक बनते, उस भगवान के लिए संसारगर भगवान कृष्ण भगवान थे तो उनके लिए सब कोई असंभव चीज़ नहीं थी। और भक्त भी गजब के थे। इसी तरह से देखो आज इब्राहिम साहिब, बेटा सामने खड़ा है, खुदा ने कहा इब्राहिम परीक्षा में पास हो गए, तो मुसलमान इसको भी मान करके कुर्बानी देते। लेकिन मान लो कुर्बानी आप देते तो इब्राहिम साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दिया, और मुसलमान जो है गाय की, बैल की, बकरी मार दिया, बकरीद मुबारक, गाय मार दिया, गाय ईद मुबारक। जानवर की कुर्बानी उन्होंने तो बेटे को मारना चाहा
तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें हैं जो एक परंपरा बन जाती। जैसे हिंदू धर्म में भी आप देखते हो, आज बहुत से हिंदू लोग कहते भाई हमारी देवी तो बकरी लेती है, पहाड़ पर देवी को बना दिया। तमाम हिंदू देवी देवताओं के यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। ये बलि परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? भगवान राम और कृष्ण के समय में तो ऐसा कुछ था नहीं। रामायण गीता में इसका कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन आज हिंदू लोग तमाम देव स्थानों पर बलि चढ़ाते हैं। सीधे बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, सुअर मारते हैं, सब जानवर। तो सब लोग देखो दिग्भ्रमित हैं। दिशाहीन हो चुका है धर्म का सिस्टम। जब जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बात की जाती शाकाहारी धर्म की, तमाम क्वेश्चन और प्रश्न खड़े होते। आज हमारा आपका धर्म कितना पतित हो चुका, कितना भटकाव की तरफ है। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक दृष्टांत कथानक सुनाते थे। हमारे गुरु महाराज ने ही नहीं, वो तो अब सुना रहे हैं। रामायण के लिखने वाले, रामायण के रचयिता 600 बरस पहले लिखकर चले गए। संतों को भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता और त्रिकाल नेत्र वाले होते, अंतर्दृष्टि वाले। 600 बरस पहले जब रामायण की रचना किया